राजस्थान की वन संपदा है। फिर राजस्थान की वन संपदा में देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों के प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन हैं और उपोष्ण पर्वतीय वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन में देखिए शुष्क सागवान के वन है, सालदर वन है, बांस के वन है, धोखड़ा के वन है, पलास के वन है, खैर के वन है, बबूल के वन है, मिश्रित पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, ये वन पश्चिमी राजस्थान के शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी मिलता है। इसकी अत्यधिक उपयोगिता के कारण इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में आते हैं, शुष्क अर्ध शुष्क भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। प्रमुख वृक्षों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में मिलने वाले मुख्य वृक्षों में रोइडा, खेजड़ी, धोखड़ा, बेर, बबूल, केर, फोग, लाणा, अरण, थोर, जड़बेरी व नीम आदि हैं। रोइडा का पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प है। इन वन क्षेत्रों में कई तरह की घास पाई जाती है। इन घासों में धामण व सेवण प्रमुख है, जो जैसलमेर में मिलती है, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी व पौष्टिक है। इनकी प्रमुख विशेषता तापमान अधिक व वर्षा कम होती है, वर्षा कम होना है। इनकी पत्तियां छोटी व कांटों के रूप में होने से वाष्पीकरण कम होता है। इनकी जड़ें लंबी व गहरी होने से जमीन में काफ़ी नीचे से पानी ले लेती है। इस क्षेत्र की वनस्पतियों को मरूदभिदे वनस्पति कहते हैं। बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां व कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। पेड़ों का आकार छोटा होता है। यहाँ मिलने वाले पेड़ों की जड़ें लंबी व पत्तियां कंटीली होती है। मरूदभिद वनस्पति की विशेषता यानी कि अधिक तापमान व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। पत्तियां मोटी होती है, इससे वाष्पीकरण कम होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन यानी कि इन वनों का विस्तार राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में है। ये वन राजस्थान के 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन मध्य, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ये वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी व टोंक के जिलों में मिलते हैं। इन वनों में पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में अधिकांश लकड़ियां मजबूत पाई जाती है। ये वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष सागवान, बरगद, तेंदू, सालदर, महुआ, गुल्लर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि। इन वनों की कई उप प्रकार निम्न हैं। शुष्क सागवान के वन, सालदर वन, बांस के वन, धोखड़ा के वन, पलास के वन, खैर के वन, बबूल के वन, मिश्री पर्णपाती वन। फिर है शुष्क सागवान के वन 250 से 400 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां जिलों में ये वन सर्वाधिक बांसवाड़ा वन खंड में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। अन्य वृक्षों में तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, हल्दू, खेर, सेमल, रीठा, शिरीष, बहेड़ा, इमली आदि के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ स्थित है खैर के वृक्ष से कत्ता प्राप्त किया जाता है। खैर के वृक्ष से कत्ता प्राप्त किया जाता है। सालदर वन या बोस वालिया शहर आता है, यानी कि ये वन अरावली के 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर व सीकर जिलों में मिलते हैं। ये वन अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणी में पाए जाते हैं। इन वनों में सर्वाधिक वृक्ष सालदर के मिलते हैं तथा अन्य वृक्षों में धोक, कठीरा, धावड़ आदि मिलते हैं। सालदर के वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है। इसकी लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने में काम आती है। बांस के वन बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा व सिरोही जिलों में इस प्रकार के वनों में बांस के वृक्ष अधिकता से मिलते हैं। अन्य वृक्षों में धोकड़ा, सागवान आदि वृक्ष से मिलते हैं। धोकड़ा के वन यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर से संपूर्ण राजस्थान में धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। अतः धोकड़ा के वनों का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है। ये वन राजस्थान में 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों मिलते हैं। इन वनों में सर्वाधिक वृक्ष धोकड़ा के मिलते हैं। अन्य वनों में पलास, अडूसा मिलते हैं। धोकड़ा को धोंक के नाम से भी जानते हैं। धोंक की लकड़ी मजबूत होती है। इनको जलाकर कोयला, चारकोल बनाया जाता है। फिर पलास के वन, ये वन पहाड़ियों के मध्य के कठोर, पथरीले व पठारी
धरातल पर अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में विस्तृत हैं। पलास को जंगल की आग भी कहते हैं। खैर के वन ये वन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग झालावाड़, कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। इन वनों में खैर के साथ बेर, धोकड़ा, अरुंज आदि के वृक्ष मिलते हैं। खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है। बबूल के वन गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालोर, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में विस्तृत हैं। इन वनों में बबूल के साथ नीम, अरुंज, केर, झड़बेर आदि के वृक्ष मिलते हैं। फिर मिश्रित पर्णपाती वन ये वन राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी भाग में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां आदि जिलों में मिलते हैं। ये वने 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें एक वृक्ष से प्रधान न होकर सभी मिश्रित रूप में हैं, जैसे आंवला, शीशम, सालरे, तेंदु, अमलतास, रोहन, करंजे, गुल्लर, जामुन, अर्जुन, पलास, सेमल, धोकड़ा, आम आदि। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उपोष्ण पर्वतीय वन ये वन राजस्थान में केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार वन है तथा ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मिलते हैं। इनमें साल भर हरियाली बनी रहती है। फिर ये राजस्थान के सबसे कम क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम 0.39% हैं। इन वनों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है। राजस्थान वनों का विभाजन चैंपियन एंड सेठ के वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार दो प्रकार हैं: शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उपरोक्त वनों को 20 वन प्रभागों में विभाजन किया गया है। इसका सर्वाधिक वनावरण क्रमशः उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन 38.78%, एनोगेसस पेंडुला, धोकड़ा वन 14.78%, शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन 10.12%, अति शुष्क सागवान वन 4.12% है। ठीक है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उपोष्ण पर्वतीय वन यानी कि 0.39% मात्रा में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में सिरोही के माउंट आबू में श्री से बांस, बेल, जामुन, रोयडा। फिर है शुष्क सागवान वन यानी कि 6.86% में 75 में 110 सेंटीमीटर में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, आबू पर्वतीय, कोटा, बारां, झालावाड़ में देशी सागवान, आम, तेंदु, गुल्लर, महुआ, साल, बेर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन 28.38%, 50 सेंटीमीटर उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, अलवर, टोंक, अजमेर। इसमें आम, धोकड़ा, तेंदु, सालर, बांस, ओक, केर, ढाक, पलास, गुल्लर, बरगद। फिर है शुष्क उष्णकटिबंधीय धोंक वन 58.11% भाग में। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन 28.38% और 50 सेंटीमीटर में। शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन 58.11%, 37-59% सेंटीमीटर। अरावली के पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क क्षेत्र सिक्कर, झुंझुनू, जालौर, जोधपुर, टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर। धोंकड़ा, बबूल, खेजड़ी, रोयडा, बेर, खेर। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन 6.26% में 25 सेंटीमीटर से कम। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, शेखावाटी, नागौर, जालोर, गंगानगर, मानगढ़। इसमें रोयडा, खेजड़ी, बबूल, थूहर, किक्कर, बेर, फोग, घास, स्यावण, धामण, करड़। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्थान वन विभाग द्वारा वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक या प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आरक्षित वन, इसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि नहीं की जा सकती है। संरक्षित या सुरक्षित वन, इसमें लाइसेंस से प्राप्त पशु चारण में सूखी लकड़ियां एकत्रित करने संबंधी कार्य कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन, आरक्षित व संरक्षित के अलावा शेष बचे हुए वन क्षेत्र, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वनों के प्रकार आरक्षित वन क्षेत्र 12,198.71% क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर में प्रतिशत यानी कि 36.95% में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। रक्षित वन 18,631.13 यानी कि 56.43%। 12 कोहली में। अवर्गीकृत वन 2184.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रतिशत 6.62%। सर्वाधिक वन क्षेत्र बीकानेर, गंगानगर में। कुल वन 33,014 वर्ग किलोमीटर में 100% में उदयपुर, 12 में। वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वनों की स्थिति राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 33,014 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य भौगोलिक क्षेत्र का 9.64% है।
वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण 0.037 हेक्टेयर है। वन विभाग राजस्थान 1950 राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधन 1988 के अनुसार कुल भूभाग के 33% भाग पर वन होने चाहिए, जिनमें मैदानी क्षेत्रों में 20% भाग पर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 राजस्थान राज्य वन नीति 2010 इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 20% भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग है। राजस्थान में सघन वन आवरण 3.83% है। राजस्थान में अपेक्षाकृत सघन वन क्षेत्र सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अलवर जिलों में है। चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि में वन क्षेत्र अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के 2% से कम है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में, न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। राजस्थान में वैधानिक स्तर पर 38 वन मंडल, वन प्रादेशिक मंडल व 16 वन्य जीव मंडल हैं। राजस्थान वन नीति 2023 यानी 5 जून 2023 को जारी इस नीति के तहत राज्य में वन वन्य जीवन, जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और आगामी 20 वर्षों यानी वर्ष 2040 में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना है। प्रमुख वृक्ष अर्जुन का वृक्ष यानी अर्जुन वृक्ष एक औषधीय वृक्ष है जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में भवानी मंडी क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। फिर पलास या ढाक या खाखरा वैज्ञानिक नाम ब्रूटिया मोनोस्पर्मा सर्वाधिक राजस्थान में इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ओरण घास से पूर्वी राजस्थान के चारागाह को कहा जाता है। खेजड़ी वैज्ञानिक नाम पोरोसोपिस सिनेरेरिया सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में नाम है। राज्य वृक्ष 1983 में राज्य का गौरवसमी वृक्ष राज्य का कल्प वृक्ष जानटी स्थानीय भाषा में नोट विजयादशमी दशहरा के अवसर पर खेजड़ी पूजा की जाती है। फिर रोयडा वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में, अन्य नाम उपनाम है। राज्य पुष्प 1983 में मरुस्थल का सागवान है। महुआ वैज्ञानिक नाम मधुका लोंगीफोलिया सर्वाधिक डूंगरपुर में, इसे आदिवासियों कल्प वृक्ष कहा जाता है। महुआ फूल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तेंदू के पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इनकी पत्तियों को टीमरू कहा जाता है। 1976 में टीमरू एवं तेंदू पत्ता के पेड़ का राष्ट्रीयकरण हुआ। तेंदू के पत्ते का मुख्य उत्पादन प्रतापगढ़ और झालावाड़ में है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में है, बारा उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। प्रमुख घास है खस घास, ये सुगंधित घास है जो शरबत बनाने, इत्र व टाट या पर्दे बनाने में उपयोगी होती है। सर्वाधिक भरतपुर सवाईमाधोपुर, टोंक व अजमेर में। फिर सेवण लिलोण यानी पशुओं के चारे के रूप में उपयोगी एवं इसे गोडाउन की शरणस्थली भी कहा जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर राष्ट्रीय मरु उद्यान, धामण क्या दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। सर्वाधिक जैसलमेर में बांस यानी कि ये सर्वाधिक लंबी घास है, इसे आदिवासियों हरा सना भी कहा जाता है। सर्वाधिक बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में इसकी उपयोग टोकरी, चारपाई, झोंपड़ी, कागज एवं फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। बूर घास ये सुगंधित एक घास है। सर्वाधिक बीकानेर में मोचिया घास है, ये ताल सब्र अभ्यारण्य में पाई जाती है। सर्वाधिक चूरू में कांग्रेस घास है, एक प्रकार की खरपतवार है। ओरण यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पवित्र उपवन ओरण कहलाते हैं जिनका पारिस्थितिक व सांस्कृतिक महत्व है। वन उत्पाद यानी कि राजस्थान में गोंद अनेक प्रकार के वृक्ष से प्राप्त होता है, जैसे बबूल, आम, खेजड़ी, पिपल, सालर, नीम, ढाक आदि। गोंद का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने व उद्योग धंधों में होता है। भारत वन रिपोर्ट 2023 राजस्थान जारी करने वाली संस्था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन कार्य करने वाली संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रथम संस्करण 1987 में, नवीनतम संस्करण 18वां 21 दिसंबर 2024 से ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रति 2 वर्ष पश्चात जारी किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों की स्थिति यानी कि वन क्षेत्र अभिलिखित वन 9.60% है। 32,869 वर्ग किलोमीटर में 0.01% वृद्धि, 6 वर्ग किलोमीटर में अच्छा ये वृद्धि हुई। फिर वृक्षावरण, वनावरण स्थिति भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, अलवर। राजस्थान में अधिकतम वनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में उदयपुर, अलवर, UL पर्ची, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारा में। राजस्थान में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले वर्ग किलोमीटर में है चू है जोंग, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, दौसा में। फिर राजस्थान में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, नागौर। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वर्ग किलोमीटर करने वाले जिले यानी सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 5496.75 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ियाँ हैं जो कुल क्षेत्रफल के 1.60% पर विस्तारित है।
सर्वाधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल पाली यानी कि 453.45 वर्ग किलोमीटर, अलवर 320.99 वर्ग किलोमीटर, जयपुर 318.60 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम झाड़ियों का क्षेत्रफल हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू में हैंगचू। और सर्वाधिक झाड़ियाँ पाली अलवर जयपुर में। राजस्थान में अति सघन वन का अधिकतम क्षेत्र रखने वाले जिले अलवर उदयपुर सोयामाधोपुर राजसमंद। राजस्थान में कार्बन स्टॉक 110.1 मिलियन है जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का 1.51% है। राजस्थान में कार्बन स्टॉक 110.77 मिलियन है जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का 1.54% है। सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं उदयपुर प्रतापगढ़ डूंगरपुर राजसमंद। राजस्थान में कुल वनावरण का अग्नि प्रवण क्षेत्र प्रतिशत में। राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र 1% वाले जिले चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, 12। राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में उदयपुर 12, करौली, चित्तौड़गढ़। वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राजस्थान अधिकतम वनावरण प्रतिशत रखने वाले जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। राजस्थान में अधिकतम वनावरण क्षेत्र वाले रखने वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। अरे यार, राजस्थान में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले रखने वाले जिले। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर में, और वनावरण में सर्वाधिक कमी हुई जादौर, करौली, सिरोही, भरतपुर में। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन का प्रकार नहीं है? तो शुष्क के सागवान वन, बबूल के वन, बांस के वन, जबकि उपोष्ण पर्वतीय वन ये नहीं है। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में मिलने वाली वनस्पति को कहा जाता है मरूदभिद। उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में मिलने वाली वनस्पति को कहा जाता है मरूदभिद। निम्न में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन मानसूनी वन कहलाते हैं। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। निम्नलिखित विशेषता आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए। ये वन सामान्यतः उदयपुर में था, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ था, सिरोही जिला कुछ भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ी वन है। इन वनों में धोकड़ा, गुलर, आम, पलाश, शिमला आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन 300 सेंटीमीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन। ठीक है।